शांति। 29 अगस्त अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। बाबा विशेष रूप से केवल मिलने ही आए हैं, तो कह रहे हैं आज बाप दादा अपने स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही भी 3 तरह के हैं। बाप से स्नेह करने वाले एक हैं जिनका दिल से सच्चा स्नेह है बाप से। दूसरा है जो समय अनुसार स्नेह कर लेते हैं। तीसरा है मजबूरी से स्नेह करते हैं। जब बाप से सच्चे दिल का स्नेह होता है भगवान से, तो उसका बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है। और ऐसी आत्माएं भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव कर लेती हैं। उन्हें ये पहचान रहती है सूक्ष्म बुद्धि के कारण कि किस समय किस संबंध से बाप को याद करना है, उससे नाता जोड़ना है। लेकिन अगर बुद्धि पर वेट है, वजन है, व्यर्थ का वजन, तो जैसे किसी के शरीर में वेट ज़्यादा हो, भारी हो, तो वो शरीर को जल्दी इधर उधर मोड़ नहीं कर सकते। वैसे ही बुद्धि पर यदि वेट ज़्यादा है, तो जब जिस संबंध की अनुभूति करना चाहें वैसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस व्यर्थ के वेट को हटाकर जो अपनी बुद्धि को सूक्ष्म बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, विशाल बुद्धि, बेहद की बुद्धि, दिव्य बुद्धि बनाते हैं, उनको सहज ही पहचान होती है कि वे किस समय किस संबंध का अनुभव करें। बाबा ने उदाहरण दिया, मान लो पढ़ाई का समय है, स्वयं भगवान पढ़ाने आए हैं और कोई उस समय ये भूल कर कि भगवान टीचर है और मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई का आनंद न लेके सखा रूप से रूरिहान करने लगे या बीज रूप में स्थित होके मगन हो जाए, तो पढ़ाई का सुख तो नहीं मिल पाएगा ना। इसी तरह जिस संबंध की जिस समय जरूरत है उसको परख कर वैसा ही अनुभव करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा आज तो मिलने ही आए हैं। सहयोगी और शक्तिशाली जो और 2 बातें कहा उसको बाद में सुनाएंगे। बाबा से सच्चा प्यार हो, दिल का प्यार, तो सहयोग मिलता रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात बाबा कर रहे थे। कहा यहाँ तो नियम बनाने पड़ते हैं। नियम होते थे ना भाई, अब ये पार्टी मिलेगी, अब ये मिलेगी, थोड़ा समय मिलेंगे। वतन में कोई बंधन नहीं है, समय का बंधन नहीं। फरिश्ता सदा बंधन मुक्त स्वतंत्र होता है। तुम भी यदि फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर कर्म करो तो सदा बंधन मुक्त और लाइट का अनुभव करेंगे। बहुत खुशी रहेगी, कार्यों में सफलता होगी, क्योंकि स्थूल से बहुत ज़्यादा गति है सूक्ष्म की। और ब्रह्मा बाबा जो सदा ही फरिश्ता है, वतन भी सूक्ष्म वतन है, संपूर्ण स्थिति है। विचार करो उनकी स्पीड कितनी ज़्यादा होगी। तो एक ही साथ सभी बच्चों से मिलन कर सकते हैं, सभी को सुंदर सुंदर अनुभूतियाँ करा सकते हैं। फिर बाबा अलग अलग पार्टियों से मिले हैं और पहली सुंदर बात है, हम सबको धारण करने योग्य है। सदा अपने को बेफिक्र बादशाह समझते हो। सुंदर बात, फिक्र बाप को दे दो। तुम क्यों फिक्र करते हो? सोचो बाप कौन है? स्वयं भगवान। जब वो फिक्र मांग रहा है, कह रहा है चिंताएं मुझे दे दो, तो तुम अपने ऊपर क्यों रखते हो? दे दो ना। भगवान ऑफर कर रहा, ऑफर कहते हैं, कह रहा है, मांग रहा है अपने बोझ, ये मन की चिंताएं, क्या होगा, कैसे होगा, सब मेरे को अर्पित कर दो, तुम बन जाओ बेफिक्र बादशाह। तो अच्छे से अच्छा होगा, क्योंकि जिसको दे दिया वो सब कुछ अच्छे से अच्छा करेगा। तुम करोगे, चिंताएं रहेंगी,
थोड़ा बहुत कर पाओगे, थोड़ा बहुत नहीं कर पाओगे। तो ये प्रैक्टिस हम सभी करेंगे। दूसरी पार्टी से मिल रहे हैं, कहा 2 तरह के सुख हैं। एक है अविनाशी सुख, ईश्वरीय सुख। दूसरा है विनाशी सुख, अल्पकालीन साधनों का सुख। लेकिन सिद्धांत बताया, नियम बताया सृष्टि का, जिसके पास ईश्वरीय सुख बहुत होगा, स्वतः ही उसके पीछे पीछे विनाशी सुख भी आते रहेंगे। बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे धूप में चलते हो, परछाई पीछे पीछे आती है ना। कोई परछाई के पीछे भागता रहे, कैसा रहेगा? तुम ईश्वरीय सुखों के अनुभवी बनो, तो संपूर्ण विनाशी सुख स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। कहावत है दुनिया में भी, परमार्थ को सिद्ध करो, व्यवहार स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। यहाँ परमार्थ है अविनाशी सुख, और व्यवहार है ये विनाशी सुख जो अल्पकाल में प्राप्त हो रहे हैं। तीसरा, बाबा ने कहा तुम पांडव हो, महावीर हो। पांडवों को सदा विजयी दिखाते हैं, क्योंकि भगवान साथ है। दूसरी ओर चाहे कितनी भी सेना थी, विजयी पांडव हुए। पांडवों के शरीर भी बलवान बड़े दिखाते हैं, शरीर नहीं, आत्मा बहुत पावरफुल थी, बहादुर थे। तो सदा याद रखो, विजयी पांडव हैं, माताएं भी और भाई भी। भगवान हमें साथ दे रहा है, तो माया किस भी रूप में आ जाए, विजय तो हमारी होगी। बहुत गुह्य एक बात कह दी, कंट्रोलिंग पावर बढ़ाओ, रूलिंग पावर स्वतः ही आ जाएगी। जो स्वयं को ही कंट्रोल न कर पाए, वो विश्व के राज को कैसे कंट्रोल करेंगे? बहुत गुह्य बात 2 लाइनों में बाबा ने कह दी है। तो हम सभी मैं और मेरेपन का त्याग करें, बाबा ये सिखा रहे हैं। सेवा के प्लान बनाए हैं, निमित्त भाव से, प्लेन बुद्धि से, प्लेन माना स्वच्छ क्लियर बुद्धि से सेवा करो, तो सारे प्लान सफल होंगे, 4 गुनी अधिक सफलता मिलेगी सेवाओं में। ऐसे बाबा अपने बच्चों का ज्ञान रत्नों से, गुह्य रहस्यों से श्रृंगार कर रहे हैं। वरदान है मनन शक्ति के द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले शक्तिशाली भव। वेस्ट जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म होते हैं, उससे बोझ बढ़ता है, वेट बढ़ता है। उसको हम समाप्त कर सकते हैं ज्ञान का मनन करके। तो मनन से सुंदर ज्ञान का चिंतन रहेगा, ज्ञान के संकल्प रहेंगे, व्यर्थ संकल्प बोल समाप्त हो जाएंगे। जैसे भोजन हजम होता है तो शक्ति मिल जाती है, ज्ञान मनन से आपको बहुत शक्ति मिलेगी, सारे बोझ हल्के हो जाएंगे और तुम बन जाओगे शक्तिशाली आत्मा। स्लोगन, जो अपने स्वभाव को सरल बना देते हैं, उनका समय वेस्ट नहीं जाता। तो आज का हमारा अभ्यास होगा, हम चिंतन करेंगे, हम शक्तिशाली पांडव हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, साथ साथ फरिश्ता हूँ, बोझ मुक्त, सदा स्वतंत्र, फिकर सारे बाबा को अर्पित, मैं बेफिक्र बादशाह, बहुत शक्तिशाली फरिश्ता हूँ। और सूक्ष्म वतन में जाके बाबा की दृष्टि लेंगे, उनसे रूह ध्यान करेंगे। ओम शांति।